अब देखो सुनो, एक मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ तुम लोगों को करना क्या है। और ठीक है, अब सुनो। सबसे पहली बात देखो, मैं इसके पीछे तुम्हें एक बैकग्राउंड बताता हूँ। अपन जो भी काम करेंगे उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। जैसे सबसे पहले सीसेट का मैं बताता हूँ, सीसेट का क्यों अपन मैं डेली बेसिस पे करवाऊँगा ही। मतलब ये मान के चलो कि जनवरी मतलब ये दिसंबर 18 दिसंबर से अपना शुरू होगा प्रोग्राम, और मैं 25 और मैं अभी मेरा प्लान भी मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैं पहले सोच रहा था जयपुर से दे लूँ, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं शायद ज़्यादा टाइम तक आप लोगों के पास अवेलेबल रहूँगा तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। तो नहीं तो फिर क्योंकि मैं फिर एक आध वीक घर निकलना पड़ेगा, वो सब चीज़ें फिर वो मेंटली भी थोड़ा रहता है। हो सकता है मैं यहीं से दूँ, ठीक है, एग्ज़ाम। एक तो मान के चलो मोटा मोटा मैं 25 मई तक मैं तुम लोगों के साथ ही, ठीक है। 26 मई को तो एग्ज़ाम देने जाना ही है, तो मैं यहीं रहूँगा 25 मई तक। और 25 मई तक आखिरी मिनट तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ। एक चीज़ ये याद रखना, जैसे मैं बता रहा ना कि इस एग्ज़ाम में जैसे एक लड़का था, उसको आखिरी मतलब जैसे सोचो कि जस्ट फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद इंटरवल में मेरे से मिला, 5 मिनट बाद किया उसको, मतलब वो चीज़ जो थी उसका एग्ज़ाम निकालने में हेल्प ली। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो मैं रहूँगा 25 मई तक, ठीक है। मैं नहीं भर रहा हूँ जयपुर से, यहीं से भरूँगा दिल्ली से। होगा या देखा जाएगा, वो नेगेटिविटी है जो भी है, निकलेगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा, नहीं निकलना होगा तो जयपुर के कहीं से भी चले जाओ। और रहता थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है जयपुर में, मैंने देखा, पर ठीक है कोई नहीं, कभी कभी नेगेटिविटी से भी सामना करना चाहिए। तो रहूँगा मैं 25 मई तक, ठीक है। तो ये मान के चलो मैं 25 मई तक भी तुम्हें आखिरी मिनट में भी कुछ एडवाइस दूंगा। और जैसे मैंने अब की बार कंप्रेंशन में थोड़ा काम किया है एक बार नए तरीके से, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, जाके देखना 2011 का जो कंप्रेंशन है ना, सेम वही आंसर है अब की बार 2023 में। तो वो है कुछ कुछ चीज़ें, वो जो इंटरनली चीज़ें वो मैं आखिरी में बताऊँगा, अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि उससे तुम लोग फिर मेहनत से भागोगे। तो वो मैं अभी नहीं बताने वाला। कुछ चीज़ें हैं जिसमें तुम है ना बिना देखे भी आंसर मारोगे, तो वो अप्रोच में बाद में बताऊँगा। वो मैं चाहता हूँ थोड़ा काम कर लो, मेहनत से वो चीज़ें आती है ना, तो एक अलग रहता है, ठीक है। जैसे जीएस में भी देखो ना, आपकी बार भी कितने क्वेश्चन थे, उसका वही आंसर आ रहे थे जो अपने पहले जो ट्राई किया था वही थे, ठीक है। जैसे उस लिमिटेड गवर्नमेंट वाला देखो कितनी बार आ चुका है, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाला वो फिक्स है उसका क्वेश्चन। तो वो है, वो एक अलग लेवल है। वो आपकी बार में वो आखिरी में करवाऊँगा, वो चीज़ तो बिल्कुल ही आखिरी में करवाने वाला। तो पीवाईक्यू मतलब से पहले सीसेट का ये है कि देखो एनसीईआरटी करेंगे। और मैंने जो अभी मैं काम कर रहा हूँ सना के साथ, मैंने जो काम किया है बैठ के, तो ये मुझे इतना एहसास हो गया है कि एनसीईआरटी कर लिया ना अपन ने, तो अपना सीसेट कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने जो देखे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ से डायरेक्ट। और जो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा ना, अगर तुम लोग वो सीख गए तो भाई तुम्हें यूपीएससी कैसा भी पेपर बना दे तुम बना लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो अपने को एक सोर्स पता चल चुका कि मतलब यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बनाती क्या है। तो सीसेट में एक तो वो करेंगे, साथ में जो दृष्टि की जो 2 बुक है, और वो मेरा मतलब लगभग 15,000 क्वेश्चन है वो। तो ये मान के चलो 15,000 क्वेश्चन कर लेंगे। और वो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं जैसे मैं कोई चैप्टर समझा दूंगा, मेरी जो सॉल्यूशन बुक दे दूंगा आप लोगों को, कहीं जहाँ दिक्कत आए वो मैं खड़ा ही हूँ। तो वो मैं ऐसे वो फटाफट करवाऊँगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर उसमें भाई टाइप्स होते हैं, उसमें वो क्वेश्चन करवाया, ठीक है। पीवाईक्यू मैं सारे करवाऊँगा अपने तरीके से ना, उसमें नहीं, वो पीवाईक्यू उसमें जैसे आप खुद से भी कर सकते हो, पर पीवाईक्यू मैं करवाऊँगा। क्योंकि पीवाईक्यू मैंने देखा कि जो मेरे इतने सालों एक्सपीरियंस है, रिपीट इन द सेंस कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अगर आपने पीवाईक्यू पिछले चीज़ों एक देखो होता है, मान लो क्वेश्चन सोल्व करना नहीं, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन के पीछे, अगर आपने वो जान लिया ना, तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और आप उठा के देख लो 2011 से लेकर 2023 तक, वो आपको नज़र आ जाएगा। यूपीएससी हर बार कोई क्वेश्चन बना रहा है ना, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, और वो बार बार, और वही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में छिपा है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो वो है कि अपने एनसीईआरटी कर लोगे ना, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर तुम बोल दोगे कि सीसेट हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया अपना सीसेट का। तो मतलब मोटा मोटा मेरा ये प्लान है। इसमें देखो क्या क्या हो गया कि एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगा तुम लोगों से, 6 to 8 पर 9 10 के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा, ठीक है। इतना है सीसेट का। ये हो गया एनसीईआरटी को लेके। पीवाईक्यू में सारे करवाऊंगा। पीवाईक्यू में यूपीएससी वाले 90-95 से लेके 2023 तक सारे करेंगे। उसके बाद में सीडीएस एनडीए सीएपीएफ वाले वो है, वो क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। पर पहले मैं ये दृष्टि वाली बुक पे, उसके बाद में फिर पेपर पे आएंगे अपन। और लगभग ये मान के चलो अपने को तब तक मार्च तक टाइम लग जाएगा। तो मार्च के बाद में सही भी है, जितना पीवाईक्यू के टच में रहेंगे उस टाइप के माइंड ऑफ सेट के क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरा मानना है कि मार्च तक एक प्लान है कि मार्च से पहले पहले मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँ तुम लोगों से। मतलब दृष्टि वाली जो बुक है 2 एनसीईआरटी है, पहले एनसीईआरटी पे कराऊँ, तो ताकि बेस जब मजबूत होगा तो वो फटाफट सीख जाओगे तुम लोग।
तो मोटा मोटा मार्च तक ये मान के चलो वो काम रहेगा। फिर आखिरी में PYQ करेंगे अपन, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन, ठीक है, और हर टॉपिक का बहुत सारे क्वेश्चन भी बना चुके हैं। फिर उसके बाद में भाई रैंडम क्वेश्चन उठाने मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा डायरेक्ट। अब मेरे पास बहुत सारे, ठीक है, टेस्ट सीरीज पे नहीं जाना ज़्यादा, पर हाँ मैं बीच बीच में ऐसे रैंडम कुछ टेस्ट भी ले लूँगा। टेस्ट है पड़े अपने पास, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। परंतु अपना प्लान है कि मार्च तक जो करना है टेस्ट वेस्ट जो भी है वो उधर ही निपटा लेंगे, बाद में PYQ करेंगे ओनली, अप्रैल मई ओनली PYQ। तो ये है CSET का फॉर्मूला जो अपन करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि लगभग 15,000 क्वेश्चन सॉल्व करना, 15,000 ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि उसमें UPSC PYQ CDS NDA CA वो बहुत हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कंप्रेंशन में 2011 से लेकर 2023 तक कुछ भी नहीं करना, किसी कोचिंग का कोई भी कितना भी, ओनली UPSC का करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये मान के चलो कि 10 बार 20 बार करना उनको, तो मैं डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। जो बोलते हैं ना कि भाई कंपेरिजन पढ़ के आंसर नहीं मिलते हैं, वो आंसर मिलेंगे आप लोगों को, दिखेंगे जब उसी क्वेश्चनों को बार बार सोल्व करोगे। वो मैं अलग अलग अप्रोच से करवाऊँगा। हो सकता है कि रिद्धि तुम रेडी रहना, उसमें मैं कुछ अलग माइंड सेट से पेपर सेट करवाऊँगा, ठीक है। तो इनको लगेगा कि हम तो बार बार दे रहे हैं, तब भी भाई तो राट आंसर याद हो जाएंगे, वो नहीं, वो मुझे पता मुझे कैसे करवाना है, और फिर भी तुम चक्कर खाओगे, गलतियाँ करोगे, ठीक है। तो वो मैं करवाऊंगा आखिरी दिनों में। कंप्रेंशन में इतना प्रैक्टिस करना, ओनली 2011 से 2023 के क्वेश्चनों पे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। उन्हीं को ही बार बार पढ़ना, वो रट जानी चाहिए, रच बस जानी चाहिए। क्योंकि मैं बताऊँ 2023 में जो आया है, ठीक है, वही कंप्रेंशन ऑलरेडी पहले पूछे हुए हैं, लेवल ऑफ थीम वही है। और अंडरस्टैंडिंग कर लिया ना आपने, बार बार उनको पढ़ोगे ना, उन्हें कंप्रेंशन को समझ में आ जाएगा UPSC क्या जानना चाह रहा तुम लोगों को। मैं बताऊँ ना, सेम आइडिया है उनका। तो ये हो गया CSET का पूरा कंप्लीट है, यही करेंगे। इसका मैं गारंटी बता रहा हूँ। देखो लापरवाही जो किया वो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। अगर मैं जिस तरीके से मेहनत कराने की सोच रहा हूँ, अगर उस तरीके से कर लिया आप लोगों ने, गारंटी बता रहा हूँ 100 क्या 150 प्लस नंबर भी आ सकते हैं, आएंगे आराम से, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। 100 से 150 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, उस लेवल का मेहनत किए तो, ठीक है। ये है CSET का, इतना कर लेना, करना पड़ेगा वो, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये है CSET की प्लानिंग, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर का मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। देखो जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 5-6 साल से, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो करंट अफेयर मैंने एक चीज़ देखा कि जितना सीमित पढ़ लो उतना फ़ायदा है, और जितना अंदर इसमें घुसोगे ना उतना बर्बाद हो जाओगे। रीज़न उसका ये होता है, जब तक आप स्टैटिक पार्ट पे, मैंने इस एग्जाम का मैं भी जब भी अपना देखा मेरा GS कट ऑफ कब निकला कब नहीं निकला, मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरा जब स्टैटिक पार्ट अच्छा गया है तो मेरा हमेशा GS निकला है। और जब भी मेरा स्टैटिक पार्ट बिगड़ा है, तो कभी चाहे मैं करंट अफेयर कितना भी पढ़ा हूँ, कुछ भी हो, नहीं निकलता। तो इतना समझ जाओ कि करंट अफेयर में फिर बता रहा हूँ कि जैसे सब्जी बनाते हैं, मसाले की जो भूमिका होती है उतनी ही होती है। रोटी में घी की जितनी भूमिका होती है, करंट अफेयर की उतनी ही भूमिका होती है। रोटी जो बनती है भाई वो फाउंडेशन से बनेगी, मतलब आपकी NCERT ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT अगर अच्छी पकड़ बन गई ना, फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना बहुत ईजी भी पड़ता है, और बहुत जल्दी कैच कर पाओगे, ग्रॉप्स कर पाओगे। जैसे अभी क्या है, तुम लोग करंट अफेयर लेके बैठते हो, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती, रटने का प्रयास करोगे, टाइम का मतलब नहीं है। दूसरी बात, जब तक PYQ नहीं करोगे तब तक करंट अफेयर समझ में भी नहीं आता है। तो मैं डेली सबसे पहले PYQ कराऊंगा, करंट अफेयर को साइड बाय साइड। हाँ, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन इसलिए क्योंकि उसमें PT प्लस मेंस दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि जो योजना या डाउन टू अर्थ मैगजीन होगी, साइंस रिपोर्टर हो गए, इनकी जो टॉपिक है ना वो डायरेक्ट पूछ रहा, PT प्लस मेंस में पूछ रहा। मैंने उस दिन वो वीडियो डाला था, उसमें मैंने यही बताया था। तो आप ये चीज़ समझने का प्रयास करो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जेड नॉट गो फॉर, तो मतलब उतना क्वांटिटी की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्वालिटी की तरफ जाऊँगा। मेरा मानना है कि मैं, जैसे मान लो करंट अफेयर 30 क्वेश्चन आते हैं, मुझे 30 के 30 टारगेट नहीं करने। और वो आज तक का कोई माइक का लाल पैदा भी नहीं हुआ जो 30 को हिंट कर दे। यहाँ पे करंट अफेयर कितने भी मास्टर विद्वान बैठे हो, और वो करना भी नहीं है, वो बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब महामूर्खता है। तो मेरा मानना है कि मैं इतना, मान लो 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना मुझे पता है कि मैं 15-20 तक का मैं तुम लोगों को आइडिया दे दूंगा, भाई ये यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से ही करना अपने को। 10 क्वेश्चनों की रही बात, ठीक है, वो अपन PYQ पे काम करेंगे ना, और जो मैंने कॉमन सेंस टेक्निक बताई उसे हो जाएंगे सॉल्व। जो होने रहेंगे वो, अगर होना रहा तो वो अपना उसी अप्रोच से हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, अपने को आपको ये भी तो पता है ना, इस एग्ज़ाम की कट ऑफ 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं जाती है। पर मेरी तरफ से एफर्ट रहेगा कि मैं तुमको 100 को 100 क्वेश्चन करने लायक बनाऊं। परंतु मेरी ये अप्रोच नहीं कि तुम 100 के 100 के, मतलब ऐसे नहीं कि वो अपने बोलते ना कि भाई आइडियलिज्म में नहीं जाना।
परंतु हाँ ये कि 70-80 क्वेश्चनों तक टारगेट मेरा मानना है कि मैं 70-80 क्वेश्चन तक तुम लोग अच्छे से रीच कर पाओ। कुछ गलतियाँ भी होगी छोटी छोटी, तो आराम से काट पीट के 60-65 तक क्वेश्चनों पर पहुँच जाओ, तो आराम से 60, 120, 130 नंबर, ठीक है। उधर मेरा वो टारगेट है। तो सीधी सी बात में क्वालिटी काम कराने वाला हूँ, फालतू क्वांटिटी काम नहीं। इसीलिए बता रहा हूँ, देखो ना, अब जैसे मैं जो टारगेट दूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें एक चीज़ ये याद रखना कि आप लोग अपनी तरफ से माइंड मत लगाने लग जाना। विदाउट मेरे को प्रायर गाइडेंस आप कोई भी चीज़ नहीं पढ़ोगे मुझे बिना बताए। नहीं तो याद रखना कि फिर वही होता है, डॉक्टर ने दवा दी है, जुकाम की दवा दी है आपको, और आप खा रहे हो आइसक्रीम। समझ रहे हो, मतलब फिर असर नहीं करेगी। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो जिम ट्रेनर के पास जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये डाइट रखो और इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड रहो। आप सोचो कि कैसे भाई, फिर मेरी बात मानो, उस अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें किए जा रहे हो, एक बार मेरे से ज़रूर पूछोगे, मेरे से कंसल्ट करोगे कि सर मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। विदाउट माई प्रियर परमिशन नहीं करना है। देखो मैं फिर बताऊँ ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे नहीं तो आप लोग। अगर मान लो मैंने बोला कि भाई यही चीज़ पढ़ना, तो यही पढ़ो, विश्वास करो इस चीज़ पे। नहीं आपको लग रहा है कि नहीं सर ये चीज़ बेस्ट है, इस कोचिंग का नोट्स वो फलाना दिखाना। अरे मैं फिर बता रहा हूँ कि भाई पहले जो है एनसीईआरटी है, इस पे पकड़ बना लिया आपने, नहीं बनी तो आप उधर उधर भाग के क्या ही मतलब है। आप ये चीज़ समझो, वो मैं करवाऊँगा, मुझे पता आखिर में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बोल दूंगा कि भाई ये नोट्स है जो मस्ट अब पढ़नी ही है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले एनसीईआरटी तो पढ़ना। अरे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद देखो आप यूपीएससी कितना कितना सोल्व कर पा रहे हो। जब पता है कि 70-80 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो क्या ही दिक्कत है, कोई 90 क्वेश्चन से ही सोल्व करना अपने को। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये गलतियाँ मत करना। अब मेरे विदाउट परमिशन कोई फालतू की बुक नहीं पढ़ेगा, सीधी सी बात। कोई भी काम कर रहे हो तो मुझे पूछ के ही करना, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए। पहली बात तो मैं, हो सकता है कि मैं तुम लोगों को अलाउ ही ना करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं इस एग्ज़ाम में, नहीं तो फिर गलतियां करोगे, भटकोगे। देखो इस एग्ज़ाम में जर्नी में मैंने भाई ऐसा नहीं, मैंने मेहनत, ठीक है मेरा रिजल्ट नहीं आया, परंतु मैंने भाई बहुत मेहनत की है। मैंने इस मार्केट में कोई ऐसा नोट्स नहीं छोड़ा जो मैंने नहीं पढ़ा। आखिरी में कंक्लूजन पे इसी पे पहुंचा भाई, एनसीईआरटी पढ़ लो, हो जाएगा कल्याण। पहले भी इस लोगों का सिलेक्शन होता था, आज भी हो रहा है, और एनसीईआरटी पढ़ के ही कल्याण होगा। बेसिक चीज़ों पे नहीं भागोगे तो यही चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, करंट अफेयर में जितना पहले करवा दूंगा उतना करना, फिर उसके बाद में मैं बता दूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं पिछली बार मैंने आइडिया बताया था आप लोगों को, मेरे वीडियो आज भी देख लो जाके, जो मैंने, देखो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। तो मैं आपकी वजह से मैं आपकी कुछ आपको बता देता हूँ। मेरा देश मेरा माटी अभियान आएगा क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल सकता क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट होगा, पर आएगा। पार्लियामेंट बना है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, क्वेश्चन आएगा। संगम पीरियड है, क्वेश्चन आएगा। मतलब जैसे ये कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य, क्वेश्चन आएगा। तो मैं ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं, अरे ये देख लें रिपीट होते हैं, ठीक है। अब वो जैसे जैसे अपन योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ेंगे, ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर पर जब काम करूँगा तो मैं बता दूंगा, वो कर लेना बस। तो वो चीज़ याद रखना। G20 का क्वेश्चन बनेगा, फिर देख लेना 100। चंद्रयान आदित्य 11 मिशन बनेगा क्वेश्चन 100%। गगनयान मिशन भी रेडी करके रखना। तो वैसे मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। तो वो चीज़ें याद रखना कि मैं प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ, वो उस पर अच्छे से काम कर लेना, ताकि उधर से क्वेश्चन आ जाए तो उधर से नहीं छूटना। तो अपन पहले एनसीईआरटी, उसके बाद में पहले योजना कुरुक्षेत्र कर ले, फिर उसके बाद में करंट अफेयर में जाना भी है, तो मैं जो टॉपिक बताऊँगा उधर वो मैं कर दूंगा आपको। भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन आया है तो क्वेश्चन बनेगा 370 का बनेगा क्वेश्चन, देख लेना। यूपीएससी इसी का वेट कर रहा था, और अब की बार बनेगा, देख लेना। तो थोड़ा पढ़ लेना कौन सा क्या सिंधी थी उस टाइम, क्या हुआ, क्यों ये प्रोविजन डाला गया, थोड़ा अच्छे से मतलब 370 को पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा। तो मतलब मेरा मानना है कि ये चीज़ें समझो कि मतलब कहाँ से चीज़ें बनी, तो वो मैं हिंट कर दूंगा आप लोगों को। तो वो चीज़ें करंट अफेयर में इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा मत भागना है इधर उधर। मेरे को विदाउट परमिशन आप लोग कुछ कर रहे हो, मुझे पता लग रहा है फालतू में 2 घंटे वहाँ ख़राब कर रहे हो। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हो तो मुझे आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी तो मैं, जैसे मान लो कि एक चीज़ याद रखना, किसी फसल में अगर आप है ना कोई खेती करना चाह रहे हो, तो पहले उस फसल का क्वालिटी पता होना चाहिए। भाई इसमें क्या है, एनपीके रेशियो क्या है, इस मिट्टी की क्या खासियत है, ये किस मिट्टी किसके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। अब वैसे जब तक तुम लोग मान लो तुम लोग क्या ही कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो मैं तुम लोगों को कैसे गाइड कर पाऊँगा।
तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए आप लोगों के बारे में, आप क्या कर रहे हो, आपका शेड्यूल क्या है। तो वो शेड्यूल वाला मैंने इसीलिए वो बनवाया था, कितने बजे उठ रहे हो, और वो सब संडे के संडे मेरे पास भर के लाओगे। संडे इन द सेंस मेरे को सबमिट करोगे आप, ये चीज़ याद रखना, पर वीक का मुझे चाहिए वो। उसी तरीके से मॉनिटरिंग कर पाऊँगा ना। तो मॉनिटरिंग देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एक और चीज़ याद रखना, अपनी तरफ से अगर आप ईमानदार रहे इस तैयारी में, कि एटलीस्ट मेरे प्रति ईमानदार हो जाना। मैं क्या बता रहा हूँ कि मतलब जीवन में बहुत कुछ कर लोगे। अगर मेरे से मान लो कि आप मेरे से झूठ कुछ भी भर के ला रहे हो, वो नहीं चलेगा। कोई भर रहा है इतने दिनों से? नगीना, भर रहे हो? नहीं भरा सर, मेरे साथ है ना यही प्रॉब्लम होती है। एक दिन तो भरा था जिस दिन कहा था आपने उस दिन उसके बाद मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं फिल करना भूल जाती हूँ। मतलब थोड़ा एक होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर तो होना चाहिए ना। मतलब आप देखो, समझो ये चीज़, समझते हो ना, इससे क्या होना, मैं बताऊँ ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। आप ये मैं ध्यान से ही बताऊँ नहीं ना, देती सर। ये एक आध वीक, 2-3 वीक आपको थोड़ा फोर्सेबल मैनर से करना पड़ेगा। एक टाइम सेट कर लो, रात को सोने से पहले 5 मिनट भाई उसको जाके भरना ही है, ये काम कर लो। और ईमानदारी से भरना है, ऐसे नहीं तू तड़का कुछ भी भर दिया। मतलब हम तो नहीं सर, एक्चुअली सर पढ़ाई के अलावा कुछ जीवन में चल नहीं रहा है तो ईमानदारी तो रहेगी उसमें। बट सच में मेरे साथ यही, मैं खुद भी बनाती हूँ अपने हाथ से, खुद से, माइंड से भी, पर वही रहता है कि 1-2 दिन चलता है, ठीक से फिल कर लेती हूँ, फिर पता चल रहा है फिल ही नहीं किया और चल रहा है पूरा। नहीं, रूटीन ऐसा बनता ना कि मतलब कि आप सोने से पहले भाई सबसे पहले अपने पास ही रखो, उसको भर दो, फिर सो जाओ। वो डेली वैसे करना पड़ेगा। देखो, मुझे भी पता है ना ये ठीक चीज़ें, है सर। पर मैं एक ही बता रहा हूँ कि अगर लाइफ में अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो ये चीज़ें ज़रूरी है। आपके टाइम का वैल्यू पता होना चाहिए, आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, कल से पक्का करके भेजेंगे। हाँ सचिन, बोलो क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो डायरी नोट कर रहा हूँ, डायरी पर। हाँ जो भी है मॉर्निंग मुझे, हाँ वो शेड्यूल मुझे चाहिए, ठीक है। अरे काजल तुम? सर मैं भी डायरी बनाऊंगी, कोई नहीं, मैं डायरी का आपको डेली भेज दूंगी। डेली ने मुझे आप वीकली सबमिट कीजिए, और मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें आप उसमें अलाउ करूँगा। उसमें जो भी अभी अब मैं एक तो कॉमन ग्रुप हो गया, कॉमन ग्रुप नहीं, अब एक पर्सनल ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। वो पेड बच्चों का अलग से मैं एक ग्रुप बना दूंगा, तो उसमें सब आप लोग अपना शेयर करना है, ठीक है। तो उससे एक ऑब्जर्वेशन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ठीक है, तो ये चीज़ समझो, करंट अफेयर पहले एनसीईआरटी पे पकड़ बनेगी, और जो कुछ अपन साथ ही साथ पैरेलल करते चलेंगे, तो वो सारा काम मैं एक आइडिया बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे एनसीईआरटी पे अपन, जैसे मान लो हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ लिया, ठीक है, और फिर मैं हिस्ट्री के टेस्ट भी दिलाऊंगा साथ ही साथ में। टेस्ट को बिना पीटी, देखो बिना पीटी टेस्टों की नहीं निकलेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे। पर मैं पहले एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दिलवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में एक फुल टेस्ट होगा, ठीक है। और फुल टेस्ट में घबराना मत, कम नंबर आए टेंशन मत लेना। और जहाँ तक मुझे पता है एनसीईआरटी पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो कम नंबर नहीं आएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ के दोगे तो रिवाइज कर लेना। तो जैसे फुल टेस्ट दोगे, मान लो जैसे मैंने विजन के हिस्ट्री के टेस्ट दिला दिए, ठीक है, घबराना मत, नंबर कम आए कोई इशू नहीं है, उसका टेंशन मत लेना, पर ईमानदारी से देना। फिर मैं उसका जो सॉल्यूशन अप्रोच सिखाऊंगा कि मैं इसका कैसे फ़ायदा उठाना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनसे क्या सीखना है। पर मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं सबसे पहले जैसे एनसीईआरटी करवाऊँगा, ठीक है। एनसीईआरटी करवाने के बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊँगा, क्वेश्चन तो मैं साथ साथ करवाऊँगा, डेली का डेली रहेगा वो, ठीक है। वो होमवर्क में ये तो सारी चीज़ें करवानी है मुझे। उसके बाद में मैं देखूंगा आप लोगों का कितने नंबर। हाँ, एक मेरे को ये डायरी ये भी चाहिए, आप लोगों को कितने नंबर आ रहे हैं क्या है, वो सब मेंटेन करो। मेरे खुद की पर्सनल डायरी बना के रखना, और वो लेके ही आओगे आप, मेरे को सबमिट ही करना है वो चीज़ यार। अगर डेली मेरे को बताओगे, मैं एक बार ऑब्जर्व करूँगा, या मान लो वीकली में एक दिन रखूँगा जिसमें मुझे आप लोग ऑब्जर्व करवाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये याद रखना कि जैसे एनसीईआरटी को मैं पीवाईक्यू पे करवाऊँगा, फिर जैसे हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब आपको पीवाईक्यू तो साथ के साथ देखते भी रहने हैं, साथ के साथ, परंतु मैं उस पर आर.एन.डी करवाऊँगा पीवाईक्यू पे। वो आर.एन.डी करने के बाद फिर मैं टेस्ट दिलाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे नंबर नहीं आएंगे तुम लोगों के। जो अभी विजन में होता है ना, 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, कैसे नहीं पहुँचोगे 100 नंबर तक। मैं देखता हूँ आएंगे, आराम से 100% आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, घबराना नहीं। और दूसरी बात, सीखते रहना, ठीक है। तो ये अपनी अप्रोच रहेगी, तो इससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर दूसरी बात, जैसे मान लो अपन ने एनसीईआरटी से, मान लो जैसे समझो, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब मान लो कि 10 में से मैं इतना घंटे बता रहा हूँ, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो 5 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है।
R&D किया PYQ पे 7-8 क्वेश्चन तो पहुंच जाओगे 10 में से, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट सीरीज से मान लो कि और चीज़ सीखोगे तो ऑटोमेटिक 8-9 क्वेश्चन बना लोगे। बस इतना ही सीखना, इतना ही पहुँचना अपने को। अरे विश्वास करो, ये चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ ना आप लोग अभी, मतलब ये जो ग्रोथ में दिखा रहा हूँ, मतलब आपको एज्यूम करवा रहा हूँ, ये आपको लग रहा है कि कैसे होगा, परंतु आप विश्वास करना, बस टिके रहना। बस जो मेरी जो अप्रोच है ना उस पर बिलीव करना कि ये अप्रोच कैसे सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें काम करेगी। आपको धीरे 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 वो अप्रोच जो होगी ना, धीरे धीरे जो काम करने की, जैसे मान लो NCERT पढ़ लिया, फिर जब R&D करोगे PYQ पे तो बहुत सारी चीज़ें PYQ लगभग मेरा मानना है 60 to 70% क्वेश्चन जो NCERT से आता है, किसी भी सब्जेक्ट के देख लेना, ठीक है। तो 60 to 70 क्वेश्चन जब NCERT मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर थोड़ा बहुत R&D कर लोगे, फिर विजन के टेस्ट दे लोगे, जो इधर उधर के क्वेश्चन है थोड़ा बहुत और चीज़ें कवर हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो वो एक अच्छा खासा आपको एक मतलब ग्रोथ देगा। और बस यही काम करना है, फालतू चीज़ें मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने कहीं से पहले से पढ़ के रखी तो वो चीज़ आप अपने लेवल पे करो, पर मेरी तरफ से ये अप्रोच रहेगा। तो GS में जैसे NCERT का ये लेके अप्रोच रखेंगे, NCERT PYQ पे R&D, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज। तो GS का ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जो देखा जाएगा तुम कितना जल्दी कर पाते हो, उसको टेस्ट सीरीज का एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रैंडम टेस्ट करवा दूंगा बीच में कभी भी, मान लो कि तुम लोग, और उसमें ऐसा नहीं है कि फिर मैं कभी फुल टेस्ट ऑर्गेनाइज करा दिया, मैं बोल दूंगा एक दिन पहले मैसेज करके ये फुल टेस्ट लेके आना, कल टेस्ट देना है। तो उस तरीके से मैं करवाऊंगा ताकि उसे रैंडम लोगों को पता लगे। और हो सकता है कि जैसे मान लो आगे, अभी तो नहीं, पर आगे सैटरडे संडे में फिर टेस्ट के लिए ही रिजर्व करूँगा, सैटरडे संडे में टेस्ट ही करवाऊँगा आखिरी के दिनों में। तो अप्रैल मई में तो फिर ओनली PYQ करेंगे सैटरडे संडे, या मान लो मैं उन्हीं 2 दिनों में, मान लो कि थर्सडे जो फ्राइडे है उनमें से 2 दिन उसी के लिए रिजर्व करूँगा कि PYQ मतलब टेस्ट देना है। आखिरी के मंथ में जितने PYQ सोल्व करोगे, जितनी बार बार है CDS NDC के पेपर, तो जितने क्वेश्चनों से गो थ्रू होगे ना तो पेपर में उतना ही हल्का फील करोगे। ये क्या होता है ना, ये तो UPSC लैंग्वेज से अपन आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। तब इस तैयारी में एक चीज़ याद रखना कि इसलिए मैं बोलता हूँ, जब तक PYQ नहीं देखोगे ना, इस तैयारी की ना शुरुआत ना एंड होगी, नहीं तो स्टार्टिंग होगी नहीं एंड होगी। जब तक आप PYQ सिलेबस से दूर हो उतनी भूल जाओ, फिर आप इस तैयारी में आगे बढ़ रहे हो, कोई चांस नहीं है। तो ये चीज़ मतलब तुम लोगों को ना एक आध महीना, मतलब थोड़ा 2 महीने तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मार्च आते आते जो आप लोगों में इम्प्रूवमेंट आएगा ना वो एक अलग ही लेवल का होगा। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि सामान्य बच्चों से आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। पर ये 2 महीने का जो पेशेंस है, क्योंकि इसमें एक तो इतना टाइट शेड्यूल रहेगा, पर 2 महीने जब NCERT हो जाएगी कंप्लीट, सारे सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस की NCERT होगी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पढ़ लिया, साइंस वाली बायो वाली पढ़ लिया, जब ये पढ़ लोगे ना उसके बाद में जब PYQ भी, मैं एक साइड से PYQ भी कराते चलूँगा, तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक तरफ PYQ कर रहे हैं, करंट अफेयर भी थोड़ा करते रहेंगे, CSET भी करते रहेंगे, तो ये 2 महीने में जो मतलब मशक्क़त तो लगेगी। बोलते हैं जैसे दही में से घी निकालना, तो भाई दही को मथोगे ना तो वो घी निकल के आता है। तो ये 2 महीने की जो मशक्क़त रहेगी, मेहनत रहेगी ना, तो वो आपको एक अलग ही इंप्रूवमेंट करके देगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, आज ही मैं बोल रहा हूँ, ये बिलीव करना कि आज से मैं 2 महीने बाद में क्लास लूँगा, तुम लोग खुद अपनी तरफ से बताओगे। पर वो है जिसने लापरवाही किया उसको नहीं दिखेगा कि आप सिंपल सा खुद ही सोचो ना, दही मतने मान लो किसी ने लापरवाही की तो घी आएगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं भी बचपन में मेरे को मम्मी मतलब ऐसे करने के लिए बोलती थी, मैं मान लो आधी से, मतलब ऐसा होता था सुबह सुबह 4 बजे, एक तो नींद आती रहती थी, दही अच्छे से नहीं मथा ना तो वो घी नहीं आता था। तो वही है कि मेहनत नहीं किया ना, थोड़ी सी लापरवाही की, शेड्यूल 1-2 दिन ख़राब किया, फिर पता लगा वीक ख़राब हो गया, फिर पता लगा महीना ख़राब हो गया, तो उनको नहीं नज़र आएगा वो अंतर जो मैं चाह रहा हूँ। मेरा मानना है कि मार्च आते आते तो तुम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लगा दो कि भाई UPSC कैसा भी पेपर बना दे हम टैकल कर लेंगे। मार्च के इस लेवल पे तुम उस लेवल तक पहुंच गए ना, बस मेरा मतलब एक तो है कि तुम लोगों को जैसे अभी थोड़ा बहुत एक, मतलब मुझे बताओ तुम लोगों में से कितने को अभी डर लगता है कि हाँ UPSC पता नहीं क्या बड़ी तोप है, पता नहीं क्या कर लेगा, मतलब किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, अभी लग रहा होगा ना, कितनों को लगता है ना, कि ना बताओ, बहुत, है ना, मुझे लगता है ना, मतलब एक जेन्युइन फियर है। इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ, मार्च तक ये खत्म हो जाएगा फियर, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब ये फियर क्रिएट हुआ ना तो फिर ये सोचोगे कि बस अब इस पेपर को कितने अच्छे तरीके से अपने को क्लियर करना है।
एक तो पहली बात ये है कि देखो, इसीलिए मैं तुम्हें क्यों देता रहता हूँ कि एनसीईआरटी से पीवाई क्यों है, इससे ये पता लगे कि भाई एक धरातल से क्वेश्चन बना रहे हैं वो लोग। अब जैसे देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, आज भी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहे हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन। तो उससे क्या लगेगा, तो सोर्स ऑफ भाई अपने जैसे मान लो कि सोर्स अपना सही है, और जब सोर्स सही है तो स्वाभाविक सी बात है सही जगह जाएंगे। तो वो मैं सर, दिखाऊंगा। अब सोर्स तो पता चल गया कि यहाँ से आ रहे हैं, और अब है ना, मेरे लिए चुनौती ये हो रही है कि उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो ठीक है, वो मैं प्रैक्टिस से करवा दूंगा, काहे घबरा रहे, हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ माइंड में अपना इतना बिलीव रखो कि माइंड जहाँ ज़रूरत होगी ना वहाँ याद दिला देगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो इस चीज़ का। मैथ की देखो, मैथ का एक अलग फॉर्मूला होता है, मैथ में प्रैक्टिस चाहिए। जैसे क्वेश्चन आते हैं, पर मान लो कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो वहाँ दिक्कत आती है, वहाँ प्रैक्टिस चाहिए। तो इसीलिए मैं करवाऊँगा प्रैक्टिस। पर जीएस में ऐसे ये चीज़ याद रखना कि मैं थोड़ा अप्रोच जो एनसीईआरटी का उसमें थोड़ा मैं चीज़ें बताऊँगा। जैसे मान लो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, इसमें तुम्हें थोड़ा मैपिंग के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। मैपिंग के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत ईजी याद भी होगा। दूसरी बात है, क्वेश्चन भी बनते हैं वहाँ से। जैसे हिस्ट्री में लगभग 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा वही आता है, ज्योग्राफी में भी मैपिंग वाले आते हैं, और थोड़ा बहुत इंडिया का मैप है, मैप रीडिंग थोड़ा अच्छा होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का लगभग 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ये चीज़ याद रखना, 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे निकलते हैं। तो थोड़ा पढ़ने का अप्रोच चेंज करो। और दूसरी बात है, हर चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाओ। जैसे मैं सही बताऊँ ना, ज्योग्राफी मैंने कोई कभी पढ़ा था, पर मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ कैसे भी, क्योंकि थोड़ा मतलब एक चीज़ों को ना अपना एक होता है ना कि कॉमन लैंग्वेज में लेके जाना पड़ता है पढ़ाई को। अगर आप जब तक उस पढ़ाई को एक सब्जेक्ट के विषय के तौर पे पढ़ते रहे ना, तो फिर वो दिक्कत करते रहेगा। एक मतलब कुछ भी आप तिगड़मबाजी अपने जोड़ लो भाई, मतलब जैसे मान लो कि कभी एक चीज़ याद रखना, जैसे अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी में कि अशोक का मतलब क्वेश्चन भी पूछा है, अशोक का मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया, जो मतलब वो जो कितना पिल्लर उस टाइप का है ना, उसका अशोक स्तंभ जो है, लेक उसका क्या, ये जैसे धौली में मिला है, इधर राजस्थान में भी है ना, शिलालेख, शिलालेख तो वैसे है। अब उनको तुम मैप पे लोकेट कर लो, कभी नहीं भूलोगे। फिर मैप पे लोकेट करके वहीं पे लिख लो इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट लिखा है, कभी नहीं भूलोगे। जैसे फिर दूसरी बात, महाबौद्ध जैसे जो जैन धर्म की मान लो सभाएँ हुई है, या बौद्ध धर्म की जो सभाएँ हुई है, लोकेट कर लो मैप में, तो वैसे पढ़ाई करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। तो थोड़ा मतलब देखो, जिसको ये दिक्कत आती है ना, तो उसको थोड़ा पढ़ाई की अप्रोच चेंज करनी चाहिए। पढ़ने से भागना नहीं चाहिए, उसको पढ़ाई की अप्रोच चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई की अप्रोच चेंज करोगे तो ज़्यादा बढ़िया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, एक प्रॉपर एजेंडा में तुम्हें बता दिया कि अपन क्या करने वाले हैं। आप लोग और बताओ कि इसमें और क्या ऐड करना चाहिए। आखिर में मैं मतलब विजन के टेस्ट जो करवाना है, पीवाईक्यू रहेगा, सीडीएस एनडीए सीएफएफ वाले क्वेश्चन रहेंगे, जीएस वाले भी रहेंगे। तो उसमें तो वो मैं बता रहा हूँ, जब ये एनसीईआरटी कर लोगे, ठीक है, करंट अफेयर के कर लोगे, फिर उसके बाद में जब पीवाईक्यू आरएनडी करने के बाद में जब जाओगे ना इधर टेस्ट सीरीज, वो बहुत ईजी हो जाएगी। इसमें बताओ और कोई तुम लोगों को लगता है कि आप तो कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी विजन आईएएस वाले जितने भी टेस्ट है वो पेपर लगा लेने हैं। देखो, मैं तो उन्हीं के पीछे पड़ी हुई हूँ। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे मतलब कितने करे हैं? 5-6 हुए हैं अभी। हमने भी इतने किए थे। ठीक है, कोई नहीं, वो अप्रोच इसलिए चेंज करना पड़ रहा ना कि थोड़ा शेड्यूल तुम लोगों के लिए टाइट हो जाएगा ना, तो फिर कहाँ टाइम बचेगा। फिर दूसरी बात, हम दृष्टि के भी 4-5 हुए हैं। ठीक है, उनको सबको अभी होल्ड करके रखो। अभी जो मैं काम करवाऊंगा उसको डेली करना, क्योंकि थोड़ा तुम लोगों पे मायूस हो जाते हो ना, नंबर नहीं आते तब। वो तो उन लोगों के लिए जिनके नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा, बस वहाँ से सीख रहे हैं, समझ रहे हो। तुम लोगों को फर्क पड़ता है, इसलिए मना कर रहा हूँ तुम लोगों को। सीख तो रहे हैं सर, क्योंकि मुझे पता तब चलता है जब गलतियां हो जाती हैं। इसलिए तो टेस्ट दिलाऊंगा, याद भी रह पाते हैं ज्यादातर टाइम पे। वो टेस्ट दिलाऊंगा। पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एनसीईआरटी पे काम कर लोगे, पीवाईक्यू पे आरएनडी कर लोगे तो नंबर बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पेपर का एक अलग लेवल देख लेना। रुक जाओ ना तुम कुछ दिन, है ना। पॉलिटी का जब पहले दिन से मैं पॉलिटी का काम दूंगा, और मैं लक्ष्मीकांत में बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जब पढ़ के उसको अच्छी बार मतलब फिर एनसीईआरटी में बता दूंगा, उसके बाद पढ़ के फिर टेस्ट देना, फिर देखना अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा कर लो, पीवाईक्यू पे काम करके करोगे तो एक अलग मज़ा आएगा ना।
पढ़ने में एक अलग मजा आएगा। तो अप्रोच वो भी सही है, पर ये अप्रोच थोड़ा ज़्यादा अच्छा है इससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो तुम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता फिर, तो ये मामला है। ठीक है, और लेकिन किसी मतलब तो इम्प्रूवमेंट कल तुम क्या मेरे चाहते हो इसके अलावा? मैंने एक मोटा मोटा आइडिया बता दिया, तुम और बताओ इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो? एनसीईआरटी और टेस्ट पेपर को लेके नहीं मतलब जो ओवरऑल अपन में बता दिया कि अपने ये प्रोग्राम लेके चलने वाले हैं। वो तो जब सर करेंगे ना तो करते टाइम समस्याएं होंगी और समझ में भी आएगा, तो वो तब बताना ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं फिर भी अगर तुम लोगों को लगता है कि और कोई तीसरी चीज़ करनी हो, कोई रिपीट करो ना दोबारा। रिपीट देखो इसमें ये रहेगा, सीसीएट को लेके सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी करेंगे। उसके बाद में अगला काम रहेगा कि जो दृष्टि के 2 बुक है उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसमें क्या करा दूंगा, थोड़ा भाई कॉन्सेप्ट जैसे बता दिया, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन करो, मैं सॉल्यूशन बुक दे दूंगा, भाई कहीं दिक्कत हो रही है तो देख लो, फिर दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन। सीसेट का ये काम रहेगा। उसके बाद में पीवाईक्यू करना है, कंप्रेंशन में 2011 से लेकर 2023 तक कंप्रेंशन वही क्वेश्चन करने पढ़ने हैं, बार बार पढ़ना है, उसको बार बार सोल्व करना है, खुद से नई क्वेश्चन बना के कर सकते हो। तो कंप्रेंशन वही काम करना, 2011 रीजनिंग मैथ के बनाने ही हैं, 2011 95 से बनाने हैं, फिर CDS NDA CAPF के क्वेश्चन हो गए, आखिरी मतलब अप्रैल मई में पीवाईक्यू ही सोल्व करने हैं, ठीक है। तो सीसेट का अप्रोच ये है। GS में ये रहेगी, करंट अफेयर का सीधी सी बात है, पहले मैं योजना कुरुक्षेत्र पढ़वाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में जो है मार्च में जब PT 365 आने लगेगा, उसके बाद मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट ये है, ये पढ़ लो बस, ठीक है। वो मैं इतना करवा दूंगा, वो PYQ पे ही पता लग जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या है, ठीक है। तो वो ये है करंट अफेयर के मोटा मोटा। इधर GS में रहेगा स्टैटिक पार्ट में कि सबसे पहले एनसीईआरटी रिवीजन की मैगजीन जो ले रखी है और जो कुछ पढ़ी हुई है कर सकते हो, पर उसका पहले सब्जेक्ट वाइज थोड़ा मैं जैसे मालूम मैंने पहले पॉलिटी पे मालूम NCERT करवा लिया तुम लोगों से, PYQ पे R&D पे काम करवा लिया, फिर कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया अप्रोच है ना। अरे मेरा देखो, मैं समझोगा, आप लोग समझते हो, करंट अफेयर पीछे ज़्यादा मत भागो, पहले स्टैटिक पार्ट करो। मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम के पीछे कि अगर आपका स्टैटिक पार्ट सही जा रहा है तो करंट अफेयर, तो हम कहाँ जा रहे हैं, करंट तो कर ही नहीं रहे ना, वही करंट मतलब जैसे योजना कुरुक्षेत्र से करो, वो तो मैं साथ में साथ पहले लेके चलूँगा। और उधर जो सब्जेक्ट देखो, फिर बता रहा हूँ, जैसे NCERT कंप्लीट हो गया, PYQ पे R&D कर लिया, ठीक है, फिर करंट अफेयर है ना। जैसे मान लो कि अभी तुम लोग डेली एक तो ऐसे आधे मन से पढ़ते हो ना, तो पढ़ने में मजा आएगा। फिर भाई साल भर में मैंने बोल दिया जनवरी से लेके इतना पढ़ लो, तो एक साथ फटाफट से डाउनलोड किया, फटाफट से पढ़ा, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट नहीं होता फटाफट से। अरे ठीक है, मैं बता दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये मतलब माइंड नहीं है ना सबका, हम तो बहुत स्लो स्पीड से पढ़ते हैं, आप एक दिन में करते, हम 3 दिन में उस काम को करते। अरे मैं बता रहा हूँ ना, जब NCERT पढ़ लोगे ना समझ में आ जाएगा, ये चीज़ समझो। बेसिक जब मजबूत रहता है ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें फास्ट ग्रो होती। अब मैं खुद बताऊँ, जैसे मान लो कि मेरे सामने अगर मान लो कि जैसे मैं मान लो कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट डाल दिया जाए, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस का मेरे पास कोई सब्जेक्ट ले, मेरे को कुछ समझ में आएगा। जब तक उस सब्जेक्ट की मुझे बेसिक्स ही नहीं पता तो मैं उसको क्या भी नहीं जान पहचाऊंगा ना। तो वैसे सर फिर नेक्स्ट हाँ सीटेट और GS का ये हो गया, और नेक्स्ट क्या बताया आपने? करंट अफेयर का तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले वो करवाएंगे, फिर उसके बाद में मतलब पैरेलल अभी वो करेंगे। उसके बाद में जो मैं PT या मान लो जैसे जैसे NCERT कंप्लीट होता जाएगा मैं उस वजह से बोलते जाऊँगा। दूसरा क्या तो और बचा ही क्या फिर, और कुछ आता है क्या PT में? अच्छा NCERT सभी देखो, सबसे पहले NCERT करेंगे। जैसे मान लो कि हिस्ट्री के NCERT शुरू किया, ठीक है, तो उसके बाद सर और मुझे PYQ GS के ना PYQ R&D उसके बाद फिर बस तो काफी है सर, यही हो जाए, काफी है, बहुत काफी है। तो उसके बाद टेस्ट मुझे तो ये हो जाए और याद रहे दिमाग में, मेरे लिए तो सबसे बड़ा टास्क ये है। अब ये तो हो गया फाइनल, लेकिन सर इसको ना डे वाइज में बहुत ज्यादा बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेन काम ये होता है डे वाइज। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, मैं तो अपनी तरफ से, मुझे तो पता है ना, जैसे मैं तो भाई फिक्स रहेगा। और मैं तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 2 घंटे का मतलब, जैसे मान लो यहाँ 2 घंटे आओगे ऑफलाइन, तो सबाई सी बात है तुम लोगों को घर जाके 6 या 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 6 घंटे तो मिनिमम बता रहा हूँ, 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेरे टास्क कंप्लीट होगी नहीं। तो मैं तो उसी अकॉर्डिंग प्लान बना के दूंगा ना, मैं 6 घंटे प्लान करके दूंगा। जैसे मुझे पता, देखो इकोनॉमी NCERT जो 9th क्लास वाली है, उसको कोई एक रीडिंग करना चाहता तो 4-5 घंटे लगते हैं।
तो मैंने जैसे मान लो कि पर डे का मान लो मैंने 2 चैप्टर डिवाइड दे दिया, भाई 2 घंटे का काम है, 2 चैप्टर आराम से पढ़ सकते हो। मैंने 2 पे उसका दे दिया, मान लो मैंने 2 दिन का टास्क दे दिया, 2 दिन में तुम्हें कंप्लीट करना, उसको टेस्ट दे के मुझे स्कोर बताना। तो मेरी तरफ से ये रहा, ठीक है। अब उसका मैं बार बार रिवीजन जो है कि इसी तरह करवाऊँगा, क्योंकि मुझे तो डिवाइड डे बाई मुझे करना है ना। अब मुझे पता है जैसे मोस्टली लगभग 10 दिन में है ना, मतलब 5 2 वीक में इकोनॉमी की एनसीईआरटी कंप्लीट होकर टेस्ट देके तैयार हो जानी चाहिए। तो पहले तो मैं एक बार ऐसे रिवीजन करूँगा, मैं अपन वहाँ मैं टेस्ट के मार्क भी देखूंगा ना कि टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तुम लोगों को, और जिस नंबर नहीं आएंगे तो मैं उसको दोबारा पढ़ने को बोलूँगा। ठीक है सर, ओके। तो वो वाली बात है ना, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन हो तो मंडे से रेडी हो जाओ। और 2 दिन अभी जो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि अपने पास एनसीईआरटी है वो होना चाहिए, पीवाईक्यू और रेडी रखो, वो काम करना ही है। और अभी सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, बार बार पीवाईक्यू को देखो। मैं फिर बता रहा हूँ जो मैं काम बताऊँगा फिर वैसे ही करना पड़ेगा। किसी को कोई क्वेश्चन और बोलो रिद्धि। रिद्धि, और तुम वो काम करे हो ना, वो छोड़ो, वो तुम मैं कितनी मैं बोल रहा हूँ, तुम फिर इधर उधर भटक जाती हो। मैंने तुम्हें पहले स्ट्रिक्टली मैं बोला हूँ कि यू हैव टू फोकस ओनली पीवाईक्यू। नहीं तुम आज जो भेज रही थी करंट अफेयर, मैं फिर बताऊँ उन चीज़ों मत जाओ। पीवाईक्यू पे मैंने तुम्हें जो इतना अच्छा काम कर रही थी, फिर कहाँ तुम इधर उधर भटक जाते हो। वो पीवाईक्यू पे ही करो ताकि इन लोगों के भी आँख खुले, पीवाईक्यू का सोर्स जानो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, गलती मत करो, तुम पता नहीं कहाँ भटक जाती हो फिर। और वो पीपीटी वाला काम निपटाओ, उसको कंप्लीट करके बैठा नहीं जाए, ठीक है। अभी हेल्थ इशू है, ठीक है, तो अभी तो फिर आप रेस्ट करो। पर आज जैसे हो जाए तो वो पीवाईक्यू पे ही वो आप काम करो, 2011 से लेकर 2023 तक सारे को सोर्स आप आइडेंटिफाई करो। आपका काम वही, आप वही काम करो, ठीक है ना कि ना। हाँ बोलो। एक ही काम को करते करते बहुत ज्यादा इरिटेट सी हो जाती हूँ मैं। जैसे आपने 2 टेस्ट भेजे थे ना, उसके सीसेट वाले, हाँ उसमें 50 क्वेश्चन थे, 1.25 घंटे में करने थे। एक दिन शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। एक दिन में मत दो, 2 दिन में दिए थे, सैटरडे संडे को दिए थे। ये भी दिक्कत हो रहा था। शुरुआत तो नहीं, शुरुआत बहुत अच्छी थी। मैंने मतलब आपने देखा हो ना, उसमें 33 क्वेश्चन किए मैंने, मतलब बैटरी लो हो गई लास्ट टाइम तक आते आते। उसका रीजन ये है कि ये समस्या मुझे हो रही है। नहीं मैं समझ गया, तो उसका थोड़ा ना काम करना बंद कर दिया कि भाई यही सवाल बार बार रिपीट, यही हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें फुल टेस्ट भेज रहा हूँ। तुम तो है ना, तुम ये लापरवाही तुम्हारी, तो डेली तुम मतलब डेली नहीं, सैटरडे संडे तुम टेस्ट दो, तुम दो। तुम्हारी अगर ये दिक्कत आ रही है तो वो तभी दूर होगी, वो तभी ही दूर होगी, ये चीज़ याद रख लेना। और रिद्धि तो मैं ठीक है, अभी थोड़ा हेल्थ को थोड़ा ध्यान दो, और आगे वही काम करना, पीवाईक्यू, इसके अलावा तुम इधर उधर मत भागो। और वो जो तुम मेंस वाला कर रहे हो तुम, उसमें तो तुम डायरेक्ट वो क्वेश्चन उतार रहे हो, उसमें वो क्या काम कर रहे हो। अरे इधर फालतू चीज़ें मत करो, ओनली पीवाईक्यू पे ध्यान दो, ठीक है। और कोई पीवाईक्यू याद कर रहे हो, याद करो, ठीक है। हाँ ठीक है, अपने लेवल पे करो पर तो सबसे मेन काम जो वो है, थोड़ा सिलेबस भी ठीक है, पर वो जो मैं थीम वाला जो तुम्हें काम दिया था, जो तुम पहले कर रही थी, वो काम करो, वो तुमसे तैयारी भी हो जाएगा तुम्हारे भी उसमें, तो वो चीज़ करो, ठीक है। और कोई चीज़, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछो। रही, मैं फिर बता रहा हूँ, सब लोग अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलो, और लगभग हो सकता है मैं एक दिन में 3 टेस्ट भी दिलवाऊँ, तो इतना सीटिंग पावर तो होना चाहिए, मतलब 7-8 घंटे बैठने की सीटिंग पावर होनी चाहिए, तब इस एग्ज़ाम में आप 2 घंटे एकदम। पीपीटी एडवांस में बता देना जो बना नहीं हो। वो पीवाईक्यू वाला कंप्लीट हो गया 1995 से लेकर 2010, वही है, और तो कुछ है नहीं, वो तो मैं सारा पेपर से करवाऊँगा। चलो ठीक है, फिर साइंस वाली रही है, ठीक, उसको कंप्लीट करो। साइंस वाली बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं 1995 से। चलो ठीक है, फिर है ना, मंडे को रेडी रहना। और नहीं, वो ये इकोनॉमी वाली क्लास भी करेंगे मंडे से, ठीक है। ऐसा नहीं, जब तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा थोड़ा इकोनॉमी वाला, ठीक है। अरे ऐसा नहीं, फिर लगभग ये माने चलो, जब तक इकोनॉमी वाली कंप्लीट होगी मेरी क्लास खत्म हो जाएगी सीसेट की, फिर मैं मॉर्निंग में कर लिया करूँगा, ताकि
आप लोगों को रात में थोड़ा जल्दी सोना पे, सर्दी थोड़ा और भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय, गुड नाइट। कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलते हैं मंडे को।